पाकिस्तान में भारत की सैन्य कार्रवाई का ब्यौरा देने वाली कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर मचे बवाल के बाद हाई कोर्ट भी अब सख्त हो गया है। अदालत ने विजय शाह पर 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल ये है कि विजय शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ गया। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई गई। विजय शाह की ये टिप्पणी भारतीय सेना में कर्नल सोफिया के ऊपर मानी गई, क्योंकि भारतीय सेना के ऑपरेशन की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नल सोफिया ने ही साझा की थी। मध्य प्रदेश के मंत्री के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। इस बीच हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि हर हाल में इस मामले पर 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि विजय शाह पर एफआईआर तत्काल दर्ज होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि कल सुबह सबसे पहले इस मामले पर सुनवाई करेंगे। अब आपको एमपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक सभा में दिया गया ये बयान भी सुनवाते हैं। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार के मंत्री के इस बयान ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने शाह के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को कार्रवाई के लिए 24 घंटे के भीतर अल्टीमेटम दिया है। आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोजनामचे में ये एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, विजय शाह ने जो अपमान किया भारत की अस्मिता का, जो अपमान किया सेना का, जो अपमान किया हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। विजय शाह को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की कोशिश करती है डांट डपट करके। ये देश का नागरिक सहन नहीं करेगा। भारत का 140 करोड़ लोग बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से इस भावना को से आहत है कि जो आपके मंत्री ने वक्तव्य दिया। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हालांकि अपने बयान के बाद बवाल बढ़ता देख विजय शाह बैकफुट पर नजर आए और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें दर्जनों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया। चूंकि ये ऑपरेशन महिलाओं के सिंदूर से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस बारे में जानकारी देने के लिए भारत की ओर से 2 महिला सैन्य अफसर आगे आईं। इनमें एक महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी महिला वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी।